ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चूंकि आज है बुधवार और हम खास बातचीत करते हैं ऐसे उदाहरणों से जिनसे हमारी महिला निवेशक सीख सकती हैं। हम स्वागत करेंगे संचिता मुखर्जी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में इस खास सेगमेंट में। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर और साल के पहले ही दिन जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए इस शो पे। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। जी, जैसा कि मैंने बताया कि आपको देखकर कई सारी जो महिला दर्शक हैं वो न सिर्फ इंस्पायर होती हैं बल्कि किस तरीके से आगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे आगे बढ़ानी है, इस पर भी सीख मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपका जो करियर रहा है उस पे पूछना चाहूंगा कि कैसा रहा आपका सफर और हमारी जो महिला दर्शक आपको आज देख रही हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में क्या सीख ले सकती हैं। जी धन्यवाद। मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोटी सी उम्र से आई थिंक मेरा जो रिलेशनशिप रहा है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग माय फैमिलीज मनी, पैसों के मामले में मैंने कभी इसको ग्रीडी या इस उदाहरणों से कभी नहीं डिफाइन किया। जबकि इंडिया में ट्रेडिशनली विमेन ज्यादातर इस वेल्थ मैनेजमेंट में या वेल्थ में या मनी मैटर्स में उतना रुचि नहीं रखते। इफ देर इज अ मेल पर्सन इन द फैमिली और अनफॉर्चुनेटली अगर उस मेल पर्सन का डेथ हो जाता है तो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वुमेन के ऊपर इमीडिएटली आ जाती है। सो दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम अ वेरी यंग एज कि फाइनेंशियल मैटर्स को सीखना, खुद को एजुकेट करना, खुद पे इन्वेस्ट करना, खुद पे भरोसा करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारी सोसाइटी में क्लासिकल कंडीशनिंग जो रहा है कि वुमेन प्ले वेरियस रोल्स, आप अच्छे कॉर्पोरेट पर्सन है, यू आर अ गुड मदर, गुड वाइफ, गुड डॉटर, गुड सिस्टर, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैटर्स ज्यादातर घरों में वुमेन को कहा जाता है कि नहीं, आप इस डोंट गेट एन एक्टिव रोल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये थोड़ा सा दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। मेरे पूरे करियर में इस बात को लेके मैंने हमेशा फोकस रखा है कि जो रिलेशनशिप है विथ मनी, विथ फाइनेंशियल लिटरेसी, विथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो हमेशा मेरा फोकस रहे, ताकि मैं बाकी औरतों को भी बता सकती हूँ कि आप खुद के लिए एक बहुत अच्छा जीवन क्राफ्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हो और अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो काफी हद तक बाय बीइंग फाइनेंशियली savvy। मैं एक कुछ चीज़ें पे हाईलाइट कर देता हूं। 2020 में AIWMI ने फाइनेंस की टॉप 100 महिलाओं में इनको शामिल किया। साथ ही साथ 2020 में CEO इनसाइट्स ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब भी इन्हें दिया है और 2022 में फोर्ब्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से प्रभावशाली महिला का अवार्ड भी मिला है। तो जाहिर सी बात है इस बात को लेके आप और हमारे दर्शक भी गौरवान्वित होते हैं कि इतने सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन ये मैं आपको जर्नी में बार बार इसलिए भी पूछ रहा हूं कि अब अवार्ड्स मिलना, रिकॉग्नाइज होना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके के माहौल में, जिस तरीके का आप मेंशन भी कर रहे थे कि कई सारा पुरुष प्रधान माहौल रहता है, खासकर आप निवेश की बात करें, फाइनेंस प्रोफेशनल की बात करें, तो वहां पे नेविगेट करना कितना मुश्किल है। देखिए, मैं ऐसे मानती हूँ जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है हमारी, इट इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, बट उसमें जो चैलेंजेस है वो अपॉर्चुनिटीज भी है महिलाओं के लिए। और आजकल ज्यादातर अगर आप देखोगे वर्ल्ड ओवर, अगर आप ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स लेते हो, सो ऑलमोस्ट 70% ऑफ वुमेन आर फाइनेंशियली इलिटरेट vis-a-vis 65% ऑफ मेल। और अगर आप इंडिया की बात करते हो तो 80% ऑफ वुमेन आर फाइनेंशियली इलिटरेट vis-a-vis 73% ऑफ मेल। तो ये काफी स्टार्क स्टेटिस्टिक्स निकल के आता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप देखोगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, मतलब कितनी बड़ी इंस्पिरेशन की बात है। सो व्हाइल सी इट एज अ चैलेंज हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, आई थिंक
विमेन जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो फोकस रखते हैं, विमेन हु डू नॉट, जो नॉइज वगैरह, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, ये सब ना देखते हुए खुद डेडिकेटेड काम अपने ऊपर करते हैं, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, खुद को फाइनेंशियल लिटरेसी में savvy बनाते हैं, दे टेक द रेन स्टीयरिंग व्हील इन देयर ओन हैंड्स। वो महिलाएं एक्चुअली ज्यादातर काफी अच्छा करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है, जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, म्यूचुअल फंड हाउसेज है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, वो एक्चुअली इंडिया में काफी हद तक प्रोत्साहित करते हैं महिलाओं को कि आप आगे बढ़े, अज्यूम हायर लीडरशिप रोल्स, और इसको मतलब काफी ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छी तरह प्रोत्साहित किया जाता है उनको। सो आई थिंक ये दिस इज द टाइम एक्चुअली विमेन उनको इस इंस्पायरिंग स्टोरी से, आप जैसे ये सेगमेंट कर रहे हो, इससे इंस्पायर होके वर्क फोर्स ज्वाइन करे, खुद पे फोकस करे, खुद की एजुकेशन पे फोकस करे, स्किल अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स इस पे फोकस करे, और इंडस्ट्री में लार्ज नंबर्स में शामिल होए। सारी महिला दर्शक जो आज आपको देख रहे हैं, एक सवाल उनकी तरफ से मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए किन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल। कुछ टिपिकल स्टीरियोटिपिकल जो मिथ्स है, मैं इमीडिएटली उनको एड्रेस करना चाहती हूँ। सो चार पांच पॉइंट्स हैं जो हमें छोटी सी उम्र से सिखाया जाता है। एक तो कि विमेन आर बैड एट हैंडलिंग मनी। आपको नहीं आता है, अरे आप तो शॉपिंग में ज्यादा ध्यान दो, आप मेकअप खरीदते हो एक्सपेंसिव, ऐसा है नहीं। ये हमेशा लड़कियों को कहा जाता है अपने घर में, टू पुट देम इन द बैकग्राउंड, कि उनको समझ में नहीं आएगा, ये बड़े टेक्निकल टर्म्स है आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ज्यादातर देखोगे हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी, विमेन आर डूइंग वेल। उनको मैथमेटिक्स आती है, ये ना कि वुमेन नंबर्स को देख रहे घबरा जाएगी, डर जाएंगी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल वर्ड से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेजेस है जो ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में यूज किया जाता है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेट योर हस्बैंड मैनेज। टिपिकली जो वुमेन है, उनकी जर्नी अगर आप देखोगे, बिफोर मैरिज देयर फादर्स आर हैंडलिंग द मनी, देयर ब्रदर्स आर हैंडलिंग द मनी। आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड संभालते होते हैं उनके। लॉट ऑफ वुमेन आई टॉक टू, उनको पता भी नहीं तो मेरा सेविंग्स अकाउंट नंबर क्या है, चेक कैसे लिखा जाता है, ऑनलाइन अकाउंट्स कैसे ऑपरेट किया जाता है। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। आज के माहौल में आई थिंक इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ, लड़का लड़की दोनों को, मतलब अपने पैसों को कैसे कंपाउंड किया जा सकता है, उसको कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, सेविंग्स अकाउंट के बाहर इनको इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या क्या है, ये तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज है एंड दोनों के लिए नेसेसिटी है आज के माहौल में। सो ये सारे स्टीरियोटिपिकल नोशंस की वुमेन आर बैड एट नंबर्स, आपको पैसे संभालना नहीं आता, आई थिंक दिस काइंड ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग से हमें निकालना है अपने आप को। और फैमिलीज में जो जितने भी मेल मेंबर्स हैं, उनको विमेन को इंक्लूड करने हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में। आपका वेकेशन का नीड हो, एजुकेशन का नीड हो, रिटायरमेंट का नीड हो, मैरिज का प्लानिंग हो, इसमें विमेन को इंक्लूड करना, एक्टिव रोल प्ले करना। नहीं तो ये वही बात हो जाती है, अगर इफ देयर इज एन इमरजेंसी और देयर इज अ कंटिजेंसी, कि इफ देयर इज वन मेल मेंबर, उस उनके ऊपर पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान खुदा रखना न खास्ता चाहिए। उनको कुछ और हो जाता है। महिला दर्शक बिल्कुल आपको जो देख रही हैं, एक मैं आपसे संक्षेप में उत्तर चाहूंगा, क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन संक्षेप में, संचिता जी अपना निवेश किस तरीके से करते हैं? अगर आप एग्जैक्ट तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर आप एसेट क्लास वाइज बता सकें, ताकि महिला दर्शक जो आपको देख रही हैं वो आपसे सीख सकें। थैंक यू। पहले तो आप अपने एक्सपेंसेस का एक डायरी मेंटेन कीजिए, कि आपका महीने का खर्चा कितना है। खर्चा मतलब रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, फूड, रेंट, बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ईएमआई, गाड़ी का, घर का, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स, हेल्थ इंश्योरेंस के, जो जो आपके खर्चे हैं उनका आप एक टैबुलेशन बनाना शुरू कीजिए।
उसके ऊपर जो भी बचत होती है उनको हम टर्म करते हैं सेविंग्स, राइट? सो एक्सपेंसेस के ऊपर जो बचत होती है, जो सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहते हैं, उनको माना जाता है सेविंग्स, वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। अब वो सेविंग्स को अक्लमंदी से इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना, डिप्लॉय करना, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ताकि आप पैसों के ऊपर पैसे बना सकते हो, राइट? तो उसको हम करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए कि हमारे देश में क्या क्या एसेट क्लासेस है। फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, काफी हद तक बहुत सारे, एआईएफ है, पीएमएस है, काफी सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपने आप को एजुकेट कीजिए ये क्या क्या एसेट क्लासेस है और मुझे सूट करता भी है कि नहीं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या जी है बिल्कुल निवेश करने बिल्कुल का। संचिता जी, आपने बिल्कुल सीधा सीधा जो स्टेप्स होने चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग के, आपने बिल्कुल संक्षेप में समझा दिया। समय की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से मैं आपको विश करूंगा हैप्पी न्यू ईयर। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस साल आपको किन 10 बातों का ध्यान रखना है अगर आप निवेश कर रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं।